आज के इस लीगल वीडियो के टॉपिक में हम अपकृत्य विधि के अंतर्गत आने वाले अपकृत्य का सामान्य परिचय एवं परिभाषा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सामान्य अपकृत्य विधि को। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो यह 3 शब्दों के मेल से बनी हुई है, अप प्लस कृत्य प्लस विधि। अब इन शब्दों का अर्थ लगाया जाए तो अपकृत्य विधि का सीधा सा तात्पर्य यह होगा कि ऐसी विधि जो बुरे कार्यों को परिभाषित करती है, ऐसे कार्यों से होने वाली क्षति के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करती है। अपकृत्य विधि को दुष्कृत्य विधि भी कहा जाता है, किंतु ध्यान देने की बात यह है कि अपकृत्य के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन ही आता है। सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक अधिकारों के उल्लंघन से न अपकृत्य का जन्म होता है और न ही इसके लिए पीड़ित पक्षकार को अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति दिलाई जा सकती है। दूसरा पॉइंट है उत्पत्ति। अपकृत्य विधि की उत्पत्ति ब्रिटिश कॉमन लॉ से हुई है। तीसरा पॉइंट है विकास, डेवलपमेंट। अपकृत्य विधि का विकास न्यायिक निर्णयों के माध्यम से हुआ है। चूंकि न्यायिक निर्णय परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए उसमें एक रूपता नहीं होती और यही कारण है कि अपकृत्य विधि को संहिताबद्ध नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट है विभिन्न नाम। अपकृत्य को निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। लैटिन में बोलते हैं टार्टम, फ्रेंच में बोला जाता है टार्ट, अंग्रेजी में रॉन्ग और भारतीय विधि के अंतर्गत दोषपूर्ण कार्य भी कहा जाता है। रॉन्गफुल एक्ट, अपकृत्य और दुष्कृत्य भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है परिभाषा। विभिन्न विधि शास्त्रियों ने अपने अपने अनुसार अपकृत्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर ए पे है फ्रेजर महोदय के अनुसार अपकृत्य किसी व्यक्ति के प्रति अधिकार का अतिक्रमण है, जिसके फलस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति को वाद संस्थित करके नुकसानी पाने का अधिकार होता है। अगली परिभाषा दी गई है सामन महोदय के अनुसार अपकृत्य एक सिविल अपकार है, जिसके लिए उपचार अनिर्धारित नुकसानी की कार्रवाई है तथा जो केवल संविदा भंग, न्यास भंग अथवा अन्य किसी प्रकार का सामयिक दायित्व नहीं है। अगली परिभाषा दी गई है प्रोफेसर विनफील्ड के द्वारा। अपकृत्य को परिभाषित करते हुए प्रोफेसर विनफील्ड ने कहा है कि अपकृत्य पूर्ण दायित्व मूलतः विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्य को भंग करने से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्ति के प्रति होता है तथा इनके भंग का उपचार अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्रवाई करके किया जाता है। चूंकि अधिकतर विधि शास्त्रियों का कहना है कि प्रोफेसर विनफील्ड की परिभाषा संपूर्णता के बहुत ही निकट है, क्योंकि इसमें उपरोक्त परिभाषाओं की कमियों को दूर कर दिया गया है, इसलिए इस परिभाषा के आवश्यक तत्वों का विवेचन समीचीन है, अर्थात आवश्यक है। नंबर ए पॉइंट है विधिक कर्तव्य का भंग, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी। प्रोफेसर विनफील्ड का कहना है कि अपकृत्य तभी उत्पन्न होता है जब कोई व्यक्ति अपने विधिक कर्तव्य का भंग करता है। इस बात को यह भी कहा जाता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है तो अपकृत्य का जन्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि एक व्यक्ति का कर्तव्य दूसरे व्यक्ति का अधिकार होता है, अर्थात अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के सहवर्ती होते हैं। जैसे यदि रेलवे ड्राइवर बिना हॉर्न दिए गाड़ी को चला देता है और किसी व्यक्ति को चोट लग जाती है, तो ऐसा माना जाएगा कि रेलवे ड्राइवर ने अपने विधिक कर्तव्य का भंग किया है, अर्थात उसने उस व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन किया है। तो ऐसे में अपकृत्य का जन्म हो जाएगा और क्षतिग्रस्त व्यक्ति को उस ड्राइवर से या प्रतिनिधि ढंग से केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति दिलवाई जाएगी। ध्यान देने की बात यह है कि प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार केवल विधिक अधिकारों के उल्लंघन को ही अपकृत्य माना जा सकता है, अन्य अधिकारों के उल्लंघन को नहीं। जैसे सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन, नैतिक अधिकारों का उल्लंघन एवं ऐसे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन जो किसी विधि में वर्णित नहीं है, अपकृत्य नहीं होते और इनके लिए क्षतिपूर्ति की कार्रवाई नहीं की जा सकती। जैसे रोगी को दवा के लिए दान न देना, भिखारी को दान न देना, मस्जिद में प्रसाद न चढ़ाना, डूबते हुए व्यक्ति को एक आदमी द्वारा न बचाना, मोहल्ले में चंदा न देना, वैवाहिक उत्सव में न बुलाना आदि। दूसरा पॉइंट है सामाजिक, नैतिक तथा धार्मिक कर्तव्यों का भंग। प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार सामाजिक, नैतिक एवं धार्मिक कर्तव्य जो किसी विधि में नहीं लिखे हुए हैं का भंग किया जाना अपकृत्य नहीं है और इसके लिए पीड़ित पक्षकार को अपकृत्य के अंतर्गत क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जा सकती। तीसरा पॉइंट है समूचे समाज के प्रति कर्तव्य।
प्रोफेसर विनफील्ड के अनुसार अपकृत्य का जन्म वहीं होता है जहां पर कि किसी व्यक्ति को जो विधिक कर्तव्य दिया गया है वह समूचे समाज के प्रति हो। जैसे किसी बस ड्राइवर द्वारा उपेक्षापूर्ण बस चलाने से ए को क्षति हो जाती है और यहाँ पर अपकृत्य का जन्म हो जाएगा, क्योंकि बस के चालक का विधिक कर्तव्य है कि वह जब वह सड़क पर बस को चला रहा हो तो वह ए बी सी आदि उन सभी व्यक्तियों के प्रति सावधानी बरते जो सड़क पर चल रहे हैं। अगला पॉइंट है क्षतिपूर्ति की कार्रवाई। प्रोफेसर विनफील्ड का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने विधिक कर्तव्य का भंग किया जाता है तो वहाँ पर अपकृत्य का जन्म हो जाता है और ऐसे कर्तव्य भंग को जिसको क्षति हुई है वह क्षतिपूर्ति कार्रवाई कर सकता है, भले ही पीड़ित पक्षकार ने अपनी याचिका में क्षति को निर्धारित करके ही दिया हो, किंतु विधि की दृष्टि में इसे अनिर्धारित माना जाता है और बाद में तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय क्षतिपूर्ति को निर्धारित करता है और प्रतिवादी द्वारा वादी को दिलवाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।